राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम लोग भी ठीक हैं दोस्तों। सुबह सुबह की पूजा पाठ की तैयारी हो रही है मेरी। अब मैं पंखा बंद करती हूँ। तो मंदिर में भगवान जी को नहला धुला के पोंछ पाछ के अच्छे से बिठा दिया है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तिलक विलक लगा लिया है। बस अब जोत बत्ती करके और अच्छे से। आज है दोस्तों अष्टमी, आठों है हमारे यहाँ। तो आज भोले बाबा को बनाया जाता है। कल गौरा माँ की मतलब मूर्ति, एक छवि बनाई जाती है हरे धान के पौधे से, तिल का पौधा, ऐसे 5-7 चीज़ मैं आपको बता रही थी पहले। और ऐसे ही आज भी बनाया जाता है। फिर खूब अच्छे से सजाया जाता है, मुकुट उकुट ले जाके, और खूब अच्छे से मतलब जहाँ पर देवता लोगों का मंदिर होता है हमारे कुल देवता का, वहाँ ले जाके खूब अच्छे से नचाया जाता है, पूजा करी जाती है उनकी। फिर जो हम पंच बिरुड़ी भिगा के रखते हैं उसको उनको चढ़ाया जाता है। और जो गले में पहनेंगे, अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको जब मैं वो पहनूंगी। अभी तो ये सुबह की पूजा पाठ है। तो अभी फ़िलहाल मिलते हैं आपको आगे। ये दोस्तों मैंने चाय के साथ खाने के लिए मखाने रोस्ट कर रखे हैं। 2-4 काजू भी हैं, थोड़ी किशमिश, 2 छुहारे। तो व्रत है मेरा, कल अष्टमी का व्रत था, आज अष्टमी का। हमारे यहाँ तो सातों आठों बोलते हैं। कल पार्वती माँ को तैयार करके मंदिर में बिठाया। आज भोले बाबा को बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो 2 दिन लगातार फास्ट हो जाता है, काफ़ी वीकनेस सी आ जाती है। तो मैंने थोड़े से चाय बन ली मेरी, इसलिए मखाने रोस्ट कर लिए। तो चाय पीती हूँ और मखाने खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, टाइम हो गया है 5:05। देखो आपको घड़ी में दिखाती हूँ मैं, वो देखो। तो अभी शाम को मैंने शिव परिवार है ना मेरे पास, यहाँ मूर्ति है, पूजा कर ली है। वो देखो, इसको पूजा करके ये इसको धूप धागा बोलते हैं। ये इसको मैंने पहन लिया है। ये आज पहना जाता है, जो कल पहना था वो हाथ में होगा मेरे। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये ये इस अष्टमी वाला कल पहनते हैं। येलो होता है, ये रेड कलर का होता है। ये तो बहुत अच्छे अच्छे चले हैं गांव में, सब एक से एक बनाते हैं। कोई गोल्ड में बना रहा है, कोई लाइलॉन का धागा दे रहा है। मुझे एलर्जी है दोस्तों, इसलिए प्योर सूती का धागा है ये। तो मैंने अपनी ननद को बोला यही वाला देना। वो हर साल मुझे मेरी ननद देती है दूब धागा, तो इसलिए मैं व्रत का भी पूरा कर सकती हूँ। अगर ये ना होता तो मैं कुछ तो करती, यहाँ सूती के धागे से ही बनाती, मगर वो लेके हर साल देती है मुझे। उसको सौभाग्यवती, वो भी अखंड सौभाग्यवती का वर दे भोले बाबा, उसको भी, आप लोगों को भी, हमें भी, जितनी भी मेरे व्यूअर्स है, शिव पार्वती की असीम कृपा बनी रहे आप सभी लोगों पे। तो दोस्तों आज पूजा पाठ हो गई है। जो पंच बिरुड़ी थे वो मैंने शिव परिवार की जो प्रतिमा थी मेरे पास, वहीं पर पूजा कर दिया। वहीं पर मैंने ये भी रखा था, ऐसे करके थोड़ा सा धूप वूप दिखा के और धारण कर लिया है इसको। अब शाम को क्या बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारा त्यौहार होता है, उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार है सातू आठू। तो इसको सातू आठू के नाम से जाना जाता है। और गमारा दीदी, महेश्वर भीना ऐसे बोलते हैं मतलब। तो पार्वती को दीदी बोलते हैं, भोले बाबा को जीजा बोलते हैं हमारे यहाँ। जो बारात निकाल के लाते हैं उनकी छवि बना के लाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, गांव में तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। यहाँ कहाँ बनाए, कहाँ वो फसल। और कॉपर क्या कर रहा है ऐसे वहाँ? तो मैं यहाँ, मेरे पास शिव परिवार है तो मैं उनके आगे रख देती हूँ, उनके चरणों में रख देती हूँ ये। फिर उसके बाद पूजा हो जा संपन्न होने के बाद अपने गले में धारण कर लेती हूँ। तो मैं बोलती हूँ जो भी मेरे से गलती हो रही है मैं क्षमा चाहती हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझे अखंड सौभाग्यवती का वर दो करके मैं इसको धारण कर लेती हूँ दोस्तों। और ये है हमारा नियम। तो शाम को अब मैं जो भी बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। एक चक्कर में मंदिर होके आती हूँ, मेरा डेली का रूटीन है। शाम को मैं 5:30 पौने 6 तक ऐसे मंदिर चले जाती हूँ, एक चक्कर दर्शन करके भोले बाबा के। तो वहाँ से आऊँगी। अभी सब्ज़ी तो मैं लौकी निकाल रखी हूँ, लौकी की बनाऊँगी। और थोड़े से आज ये भी बनेंगे बिरुड़े, और बाकी मैं कल बनाऊँगी। 2 बार बनाने पड़ते हैं,
क्योंकि एक ही टाइम नहीं बनाने पड़ते हैं, 2 बार ज़रूरी बनाना होता है इसको। तो पहले जब हम छोटे छोटे थे दोस्तों, मायके में मम्मी बनाती थी, जैसे अभी तो शाम को चखने के लिए बनाएगी थोड़ा थोड़ा, और जब कल बनाएगी मॉर्निंग टाइम में तो बांटने होते थे परिवार में। तो मेरे दादा लोग 5 भाई थे, अब उनके बेटे तो काफ़ी हो गए हैं। तो पूरा ऐसे पड़ोस टाइप का था, मतलब जैसे कॉलोनी बोल सकते हैं। तो उसमें तोरी का पत्ता या ककड़ी का पत्ता, जो तोरी और ककड़ी का पत्ता नहीं है तब कद्दू का पत्ता इस्तेमाल करते थे, पत्ते में ही देते थे। इतना इतना एक एक कटोरी करके सबके घरों में पहुंचाना होता था, और वो लोग भी देते थे। जैसे हम 12-13 पत्तों में ऐसे लगाएंगे, फिर सबके घर दे के आएंगे, तो वो लोग भी हमारे घर, फिर हम सबके देखते थे ऐसे ऐसे किसके ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं, किसके ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं करके। तो उस दिन दिन भर वही खाते थे और कोई खाना ही नहीं खाते थे, इतना अच्छा लगता था। अब यहाँ तो अपने ही खाने हैं जैसे भी होंगे। तो जिसका फास्ट होगा आज, अभी जैसे पूजा कर दी है वो कर दिया, तो इसके बाद हम लोग उसमें से 5 दाने जो भी है पंचानाज के ऐसे निगल देंगे नीचे, दांत नहीं लगाते हैं। और फिर जो लोग आज भी खाना नहीं खाए, मैं तो आज खाना खाऊंगी शाम को। और कोई लोग क्या है कि जैसे मेरी देवरानी लोग है, मेरी मम्मी भी थी, तो जिसका बड़ा भाई होता है और बड़ा मतलब बेटा होता है, जिसका अपने से बड़ा भाई हो और जिसका पहला बेटा हो घर में, जैसे बेटी, मेरी तो बेटी है, तो वो लोग आग का पका हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं 2 दिन, कल अष्टमी को भी, आज अष्टमी को भी। तो मेरी मम्मी जैसे मेरी देवरानी लोग क्या आम, कच्चा दूध, पपीता, ये चीज़ खा लेते थे। चाय दूध को पका के नहीं, ऐसी चीज़ मतलब आग का लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं खाते थे वो लोग। तो हम तो खाते थे। अब ये लोग क्या करेंगे, कल मॉर्निंग में उठेंगे नहा धो के और पार्वती और भोले की पूजा करेंगे, फिर खाएंगे, फिर इनका पारण होगा। हम लोग शाम को ही कर लेते हैं। तो ये है हमारी रीति रिवाज। मिलते हैं शाम को, क्या बनाती हूँ मैं दोस्तों। अभी बना रही हूँ मैं, ये मैंने उड़द ना, काली वाली उड़द, इसको भिगोया था रात में, तो इसको धो धा के इसको अच्छे से मिक्सी में पीसा। अब मैंने इसको तेल में ज़रा सा हींग जीरे का तड़का लगा के अच्छे से भून रही हूँ। इसकी बनाऊँगी मैं पूड़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी होती है खाने में। अगर ऐसी बनाऊँगी ना बगैर भुनी हुई तो फिर ये फट भी जाता है। अब बिल्कुल नहीं फटेगा, देखो कितना अच्छा हो गया है, लिसा सा हो गया है ना। तो यहाँ पर बन रही है मेरी लौकी की सब्जी। ये देखो, आज व्रत है मेरा, अष्टमी है, तो कल षष्टमी का व्रत था, आज अष्टमी का है। हमारे यहाँ 7-8 का व्रत रखा जाता है, तो इसलिए ये खाना बन रहा। आज हमारा बहुत अच्छा त्यौहार होता है दोस्तों। आज शिव गौरा की पूजा होती है, जो हम 7 अनाज भिगाए थे उसकी पूजा होती है आज। फिर उसको बनाया जाता है घर में, सबका सर पूजा जाता है, पहले सर में रखा जाता है फिर बनाया जाता है। तो ये रही मेरी सब्जी, वो रहा मेरा उड़द पूड़ी भरने के लिए। और यहाँ पर मैंने निकाल दिया आटा, इसकी बनेगी पूड़ी। यहाँ हो गया दूध गरम, और एक कान्हा जी के लिए कच्चा दूध निकाल दी हूँ। ये है मेरा चावल का आटा और सूजी। ये देखो, ये सूजी दिख रही है आपको, मेरी परछाई आ रही, देखो मिक्स कर रखा है। इसमें डालूंगी मैं 2 केले मैश करके, तो बहुत अच्छा होता है ये, मीठा बनाऊंगी। और दही लगा दी मैंने, तो ये मीठे में बनेगा। और जब बन जाएगी थाली दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पर बर्तन ऐसे फेंक रखे मैंने, देखो ये काली वाली उड़द धो के पीस दी मैंने अच्छे से। अब पूरी भरने में बहुत अच्छा हो जाएगा ये। और कॉपर के लिए ये चावल बन के रेडी हो गया है। सब्जी और दही चावल कॉपर खा लेगा। बाकी मिलती हूँ आगे, जब बन जाएंगे फिर दिखाऊंगी आपको। ये है दोस्तों मेरी डिनर की थाली, आज हमारा त्यौहार था। ये है मेरी बेटे की प्लेट, ये है मेरी प्लेट, ये है बिरुड़े, ये है रायता, ये है लौकी की सब्जी, ये है मीठा वाला सिंगल, देखो चीनी भी चमक रही होगी। और ये है दाल वाली पूड़ी, ये देखो ये दाल वाली पूड़ी है।
ये बड़े हैं। आज का डिनर ये है हमारा, और सब्जी बची है और उसमें बना के रखे हैं मैंने। तो दोस्तों, किस किस को पसंद है पहाड़ी त्यौहार का डिश, पहाड़ी खाना, हमारे त्योहारों में ज़रूर बनता है ये। और ये बड़े, ये और गुलगुले मीठे। तो किस किस को पहाड़ी थाली पसंद है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सातों आठों की त्यौहार की थाली मैंने आपको दिखा दी है। बाकी ये कल मॉर्निंग में बनाएंगे। अभी मैंने थोड़ा बना रखे हैं, कल मसाला सारा डाल के बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो व्रत है, ऐसे बना रखा है। बाय दोस्तों।